हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बेबी फ्रॉक की टाइप की कान्हा जी की ड्रेस बनाकर लेकर आए हैं। ये जो डिज़ाइन है ऐसे है कि आप अपने बच्चे की ड्रेस पे भी, बेबी की ड्रेस पे भी बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और फटाफट में बन जाती है। घेर इसका बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। ये देखिए एकदम अच्छे से सुंदर से आ गई है। ये इनकी हमने कैप बना दी और आप इसको चाहे आगे से पहनाएं चाहे पीछे से पहनाएं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि जब भी वीडियो हम डालें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि कैसे बनाया है। आप भी बनाइए, अपने कान्हा जी को पहनाइए। चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने 2 कलर की ऊन ले ली है। ये बेबी सॉफ्ट वूल है और लच्छी की ऊन है और ये हमने यहाँ पे इसके हिसाब से 1.75 का क्रोशे ले लिया। आप चाहें तो एक भी कलर से बना सकते हैं, बड़ी अच्छी, एक से भी अच्छी लगती है, 2 से भी अच्छी लगती है और आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। देखिए हमने पहले एक चेन बनाई, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारी पहली वाली चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 1 2 3 हमने चेन बनाई। अब हम यहाँ भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये वाला जो हमारी पहली चेन है वो और ये इसके साथ जो डबल क्रोशिया का है उसको लेके हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह। देखिए 1 2 3। पहली बार हमने 4 चेन बनाई थी, अब हम 3 बना रही, क्योंकि जो चौथी वाली चेन है ये हम नीचे वाले से ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 चेन बनाई। अब हमने यहाँ पे जो डबल क्रोशे का एक किया था ये वाला देखिए आप लेंगे और एक यहाँ नीचे से लेंगे। ये आपको 2 धागे दिख रहे होंगे। तो यहाँ से हम इस तरह इसको निकालेंगे। देखिए फिर 1 2 3। इसी तरह हम अपने गले का चौड़ाई जो है कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 3। यहाँ से हम इस तरह से हम जितना हमको गला चौड़ा चाहिए उतना हम यहाँ पे देखिए इसको बना लेंगे। अभी हम अगर इतना करेंगे तो गला छोटा हो जाएगा, तो इसके लिए 2 3 और ये वाला धागा लेंगे और ये वाला धागा लेंगे और दोनों को एक करेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह देखिए 1 2 3। अब यहाँ से लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम देखिए अपना गला अभी भी, अब हमने कितना डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 2 का 1 किया, 1 2 3। अब यहाँ पर भी हमने 2 का 1 कर दिया। देखिए इस तरह से ये हमारा जो गला है हो गया। अब हमने जो पहली चेन बनाई थी वहाँ पे हम स्लिप से इसको देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिए। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, वापस पलटी करेंगे और यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई थी सबके अंदर हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक हमारा चेन का हो गया
2 से 3 4। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3 4। देखिए इस तरह हम एक एक के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 पे रेड डाला। अब हम नेक्स्ट चेन में आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना दी। फिर नेक्स्ट चेन में आ जाएंगे। फिर इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह हमने ये अपने 9 बनाए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में ही हम इस तरह हर चेन में 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए लास्ट में आ गए। सब में हमने एक एक में 4 डबल क्रोशिया बना दिए। देखिए ये हमारे गले की शेप आ गई। अब हम 1 2। अब हम क्या करेंगे, एक हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 हो गए, 3। ये हमारा चौथा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे। फिर 4 के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना दी। यहाँ हमने 4 बनाए थे, तो यहाँ भी हमको 4 ही बनाने हैं। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर हम 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर इसी तरह 4 के ऊपर हम 4 ही बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे। देखिए सब में हमने एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर 2 चेन बने। अब हम लास्ट में आ गए। ये जो हमने चेन बनाई थी, यहाँ पे हम वापस से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। 4 4 हो गए, बीच में 2 2 चेन हो गई। अब हम यहाँ पर वाइट धागा लगाएंगे। आप कोई भी धागा लगा लें जो आपको लगे कि हमको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम ये देखिए 1 2 3, और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक चेन बनाई, और फिर यहाँ पे हमने एक, उसी में हमने वापस 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम ये वाला छोड़ देंगे क्योंकि फर्स्ट है, चेन पे ही हमने बनाया है। नेक्स्ट में हम वापस से 1 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए। फिर 1 2 चेन बनाई, और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए। 1 और 2। फिर हमने ये जो 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके अंदर हम वापस से 1 और 2 डबल क्रोशिया। फिर देखिए 2 हमने
चेन बनाई, उसी में वापस से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। उसके बाद ये जो हमने 2 चेन बनाई थी उसके अंदर बनाएंगे, 1 2 2 चेन बनाई, फिर से वापस 1 और 2। इसी तरह हम अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। देखिए पूरे सर्कल में इस तरह हमने डबल क्रोशे बना दिए। अब हम लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पे हमने ये चेन छोड़ी थी। अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बना लेंगे और यहाँ से हम ये जो धागा है इसको हम काट देंगे। इस तरह हमने काट दिया। अब हम यहाँ पर देखिए बाहें बनाएंगे। हमने बैक से ओपन रखा है, आप चाहें तो इतने से बंद कर दें, नहीं तो हम क्या करेंगे, अभी ये धागा हमने यहाँ से काट दिया और ये वाला धागा भी हम इसी तरह यहाँ से काट देंगे। देखिए ये धागा भी हम यहाँ से एक चेन बना के यहाँ से काट देंगे। ये दोनों धागे हम अंदर की साइड में कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह ये हमारी चोली जो है इस तरह देखेंगे तैयार हो गई। अब हम बाहें बनानी है हमको, तो हम क्या करेंगे, चाहे आप सेफ्टी पिन ले लीजिए, कुछ भी मार्कर डालने के लिए कि हमको निशानी रहे कि हमने यहाँ तक की बाँह बनानी है। तो अब हम ये देखिए हमने मार्कर लगा दिए, 2 डबल ये वाले हमने इधर छोड़े, 2 ही इधर छोड़े और 4 बाहों के लिए छोड़े। देखिए 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4 4 हमने बाहों के लिए बना छोड़ दिए। अब हम यहाँ पे धागा लगाएंगे, क्योंकि हमने उस साइड से धागा काट दिया था। तो अब हम यहाँ से धागा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए पहले हम 1 2 3, अब हम इसको यहाँ से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक हमारी चेन का हो गया, एक ये हो गया 2 और एक 3। अब 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 1 2 और ये 3 हमने देखें डबल क्रोशिया बना दी। 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन बनाई, फिर 3 डबल क्रोशिया बना दी। अब हमने ये जो 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाई थी उसके अंदर हम वापस से 1 2 3 चेन बनाई, 3 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई, फिर से हम 1 2 और 3 हमने डबल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ पे हमने ये देखिए ये 2 छोड़ के यहाँ पे हमने ये सेफ्टी पिन लगाया था। अब हम वहीं पे ये देखिए लगाएंगे, इसको निकाल देंगे, ये आप देखेंगे इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना के ये बाँह जो है उसको बंद कर देंगे, पलटी करेंगे और यहाँ से हम फिर से ये देखिए यहाँ से ये 2 छोड़े, यहाँ पे हम फिर से सिंगल क्रोशिया लगा देंगे एक, और यहाँ पे 1 2 चेन बनाई और यहाँ पे हम देखिए एक हमारी चेन का हो गया, 1 2 और एक 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन हो गई, 1
2 3, 3 हमने डबल क्रोशे बना दिया। अब हम इसके अंदर बनाएंगे। इसी तरह हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए हमने 5 डबल क्रोशे नीचे बनाए थे, 1 2 3 4 5। अब 5 ही हमने इसके ऊपर बना दिए। अब हम यहाँ से ये जो हमने सेफ्टी पिन लगाया था इसको निकाल देंगे और यहाँ पे हम इस तरह से ये जो जो हमने सेफ्टी पिन यहाँ लगाया था वहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह ये हमारी बाँह जॉइंट हो गई। अब हम पलटी करेंगे। देखिए यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे हम 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, चेन बनाई, सॉरी हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। एक हमने बना लिया 2 3 2 चेन बनाई, 1 2 3। देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली। फिर ये वाला जो नेक्स्ट हमारा 2 डबल क्रोशिया बना के चेन बनाई हुई है इसमें हम वापस से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 1 2 और यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया बना ली। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसको इस तरह लेंगे और यहाँ पे जो हमने 1 2 3 चेन बनाई थी यहाँ पे तीसरी वाली चेन पे हम यहाँ इनको ज्वाइन कर देंगे। देखिए स्लिप से ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे ये इस तरह से हमारी ये बाँह हो गई, ये हमारी चोली हो गई। आप ये आगे रखें चाहे वो आगे रखें। अब हम देखिए फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा लूज़ हो गया, टाइट कर लेंगे। 1 और ये 2 हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम 1 2 3, अब 2 ये 3 हमने हमारा एक चेन का डबल क्रोशिया हो गया। 2 हमने बना दिए, वापस से 2 चेन बनाएंगे और उसी के अंदर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और 3। देखिए फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। इस तरह हम ये भी अपना सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बना के पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह हम ये सब में पूरे में डाल लेंगे। चलिए बना लेते हैं। देखिए सर्कल पूरा किया। अब हम यहाँ पे आ गए बैक साइड में। यहाँ भी हम इसी तरह बना लेंगे। यहाँ हम सिंगल क्रोशिया या स्लिप स्टिच नहीं डालेंगे। देखिए 2 3 2 चेन बनाई, 2 3। इसमें हमने बीच में सिर्फ 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 बार चेन बनाई। उसके बाद हमको कहीं भी चेन सेकंड रो तक कहीं चेन नहीं बनानी। जब हम एक डबल क्रोशिया से दूसरे डबल क्रोशिया में जाते हैं तब भी हमको चेन नहीं बनानी है। अब हमारा ये सर्कल जो है पूरा कंप्लीट हो गया। 1 2 और
3। अब हमने 1 2 3 चेन बनाई थी, यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरह हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम वापस से ये जो हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे उसके अंदर क्रोशे से बना लेंगे सिंगल क्रोशे। अब 1 2 3। अब हम यहाँ भी 3 डबल क्रोशे ही बनाएंगे। 1 2 हो गए, 3 2 चेन बनाई और वापस से उसी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब हम यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे, फिर वापस यहाँ से इस तरह से फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपना लाइन जो है कंप्लीट कर लेंगे। 2 3 1 2 चेन हो गई, फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये भी कर सकते हैं कि हर 3 डबल क्रोशिया के बाद दो चेन। देखिए 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन। इसी तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 चेन बनाई, फिर इसके अंदर हम 1 2 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2, फिर से 1 2, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर यहाँ सेंटर में इसी तरह बना के अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए 2 3 1 2 और 1 2 3, फिर 2 चेन। इसी तरह पूरा सर्कल बनाएंगे। अगर आपको यहाँ सेकंड रो भी टाइट लगे तो यहाँ भी आप 1 चेन बना सकते हैं। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन। अगर नहीं टाइट लग रहा है, बराबर आ रहा है तो कोई जरूर वो नहीं है, नहीं तो अगर आपको लगे कि टाइट हो रहा है तो 1 चेन यहाँ भी बना लें। अब हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाई और फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ भी हम 1 2 3 तीसरी चेन से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे इस तरह से। देखिए छोटी सी फ्रॉक अन्ना जी की तैयार हो गई। अब हम नेक्स्ट रो में आएंगे। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे से फिर से सेंटर में आ जाएंगे। देखिए ये हम सेंटर में आ गए। अब यहाँ पे 1 2 3, देखिए हमने यहाँ 3 रो कंप्लीट कर ली। अब चौथी रो पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, 4 हमने चेन बनाई, 1 2 3 4, 3 बनाते हैं। अब देखिए एक हमारी चेन का हो गया, एक हमने बनाया 2, फिर 1 चेन बनाई, 3, फिर 1 चेन, 4, फिर 1 चेन बनाई, 5। देखिए इस तरह हमने 5 बार डबल क्रोशिया और बीच में 1 1 चेन बना दी। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते हैं। फिर हम 1 चेन बनाएंगे और यहाँ बीच में 3 क्रोशिया के बीच में जो हमने 2 बार चेन बनाई थी वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चेन बनाई, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, 2 हो गए। ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, 3 हो गए, 4,
फिर चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, 5, फिर एक डबल क्रोशिया। देखें इस तरह हमने 5 बार एक एक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बना दिया। और अब हम ये जो 2 चेन बनाई थी उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करते हैं। अब देखेंगे इस तरह हमारी 4 रो हो गई। फिर एक चेन बनाएंगे, इसी तरह हम सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने सब में 3-3 डबल क्रोशिया, 2-2 चेन डाल दी। लास्ट में हम आ गए, यहाँ भी हम 2 चेन डाली, 1 2 3, तीसरे चेन पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बना के इसके अंदर निकाला, 1 2 3 चेन बनाई। इसी तरह हम वापस से 1 2 1 और 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक हमारी चेन का, एक हमने बना लिया 2, फिर एक बनाया 3, हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए, 2 चेन, वापस से इसी तरह फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चेन बनाई और इसके अंदर इस तरह सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर दिया। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम इसी तरह 1 2, देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाई। यहाँ वापस से हम इसी तरह 1 2 3 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर 1 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर इसके अंदर बनाएंगे। इसी तरह जैसे हमने पहले सर्कल कंप्लीट किया था, इसी तरह ये सर्कल भी हम कंप्लीट करेंगे। सर्कल कंप्लीट के लास्ट में आ गए, यहाँ हम 1 2 3 तीसरी वाली चेन से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। अब हम वापस से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह सिंगल क्रोशिया करके हमने ये जो 3 के अंदर 2 चेन डाली थी, 3 के बाद उसमें ले आएंगे। अब हम 1 2 3 4 चेन बनाई। अब एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। देखिए 3 हो गए हमारे, 1 2 3, फिर एक चेन बनाई, ये 4 हो गए, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाई, 5 हो गए। इस तरह हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिए, 1 2 3 4 5। अब हम 2 चेन बनाएंगे, इसके अंदर इस तरह ज्वाइंट करेंगे। फिर 1 2 चेन बनाई, इसके बाद एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इसी तरह हम एक एक में 5-5 डबल क्रोशिया एक एक चेन के बाद बनाते जाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह हम 5 बार बना लेंगे। देखिए 1, फिर चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, चेन, फिर डबल क्रोशिया, चेन, इस तरह हमने 5 बार बना लिया। अब हम 1 2 बार किया, जहाँ हमने 2 चेन बनाई थी वहाँ हम सिंगल क्रोशिया से इसको इस तरह ज्वाइंट कर देते हैं। देखिए इस तरह हमारा आ जाएगा। अब हम फिर से इसके अंदर बना के इसी तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन के बाद पूरा सर्कल इसी तरह बनाएंगे। 3 4 5, फिर 2 चेन और यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर 2 चेन, फिर से हम इसमें बनाएंगे। इसी तरह अपना हम सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह हमारा ड्रेस आएगी। देखिए सर्कल कंप्लीट हुआ, लास्ट में हम आ गए। यहाँ पे हम 1 2 3 तीसरी चेन पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करते हैं। अब हम यहाँ पे एक चेन बना के धागा काट देंगे।
देखिए हमने इतनी लंबी बनाई। आप इससे भी लंबा बनाना चाहते हैं ये देखिए, एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। देखिए इस तरह ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो। अगर आप इसी को अपनी बेबी के लिए भी बनाना चाहते हैं तो सेम डिज़ाइन में इसको सब बड़ा करके आप सेम डिज़ाइन में बना सकते हैं। अब हम लास्ट रो में आ गए हैं। देखिए यहाँ से हम अब चाहे ये साइड देखिए ये आगे रखें चाहे वो रखें, एक ही जैसा है, कोई वो नहीं होता है। तो अभी हम यहाँ से ये देखिए यहाँ से भी हम वाइट धागा लगाएंगे। यहाँ से हम अब हम 1 2 3 चेन बनाई और यहाँ पे हम इस तरह निकाल देंगे। फिर हम नेक्स्ट में डालेंगे, ये देखिए इस तरह। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसको यहाँ से इस तरह निकालेंगे। इस तरह हम फिर जो हमारे पास नेक्स्ट चेन है उसमें डालेंगे। इस तरह हम नीचे किनारे बनाते जाएंगे। 1 2 3 ये लेंगे और इसको लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर नेक्स्ट में करेंगे। देखिए एक बना के दिखाते हैं हम आपको। 1 2 3 चेन लिए और यहाँ से इस तरह से अब हम यहाँ पे लेंगे। देखिए इस तरह हम पूरे सर्कल में इसी तरह बना देंगे। इसको यहाँ से ये वाला हम साथ में लेंगे धागा और इसको इस तरह से बना देंगे। नेक्स्ट में चलिए इसी तरह हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड इस तरह हम किनारी बनाते जाएंगे। देखिए 1 2 3 चेन बनाई, ये जो वाला धागा है और ये हमने जॉइंट किया था उसको लिया और सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर हमने जो एक चेन बनाई थी उसके अंदर हमको इस तरह डालना है। 1 2 3 फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे 1 2 3 फिर ये वाला धागा और ये नीचे का लेके 2 का 1 करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें डालेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा सर्कल आएगा। चेन में नहीं डालना है, एक एक छोड़ के उसमें हमको डालना है। तो देखिए फिर से बना के दिखाते हैं आपको। एक दो तीन चेन और यहाँ से ये फिर ये देखिए यहाँ हमने एक चेन बनाई थी उसके अंदर हम बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह पूरा सर्कल कर लेते हैं कि लास्ट में हम आ गए। देखिए सर्कल कंप्लीट हो, लास्ट में आ गए और यहाँ भी हम इसको यहाँ से स्लिप से जॉइंट कर देंगे। यहाँ भी 1 2 3 और यहाँ पे भी हम इसी तरह डाल के यहाँ से जॉइंट को कर देंगे। और ये देखिए इस तरह ये हमारा बेबी फ्रॉक टाइप का जो ड्रेस है वो तैयार हो गया। आप चाहें तो सेम ज़्यादा फंदे डाल के आप अपनी बेबी की भी ड्रेस बना सकते हैं।
तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। देखिए, ये देखने में चौड़ी लगती है लेकिन चौड़ी नहीं है ये इतनी ही। ये जो बेबी फ्रॉक्स होती हैं जिनकी ऊपर की चेस्ट जो है वो छोटी होती है और नीचे घेर बड़ा होता है, ये उस टाइप की ड्रेस है। तो आप बनाना चाहें तो अपनी बेबी की भी, बिटिया रानी की बनाएं, उनको ठंडी भी नहीं लगेगी और वो बच्चे आपकी बिटिया स्वीट भी बहुत लगेगी। तो चलिए, ये तो कान्हा जी की ड्रेस हो गई। आप चाहे ये साइड पहनाइए चाहे ये साइड पहनाइए। देखिए, अब हम इनकी कैप बनाएंगे। कैप के लिए हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। यहाँ से इस तरह लेंगे और 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम सर्कल से ज्वाइन करेंगे। अब हम 1 2 3, अब हम यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे। एक चेन का हमारा हो गया डबल क्रोशिया, एक दूसरा 2, 6 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए 2 हो गए, 3, 4, 5, 6। ये हमने 6 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम यहाँ पर ये जो हमने चेन बनाई थी यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इस हमारा छोटा सा सर्कल बनेगा। अब 1 2, अब हम एक एक में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक बनाया, ये हमारा दूसरा 2 हो गए। अब नेक्स्ट चेन में 1 2, अब नेक्स्ट में इसी तरह हर एक एक चेन के अंदर हम एक एक 2 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएं। चलिए बना लेते हैं ये लाइन पूरी, फिर आपको बताएंगे क्या करेंगे। देखिए, फिर लास्ट में यहाँ पे हम 1 2 चेन बनाई थी, यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर। अब हम 1 2, अब फिर सब में एक एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ना हम बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, इसी तरह एक एक में सिंगल में एक एक में डबल क्रोशिया एक एक चेन में बनाते जाएंगे। चलिए बना लेते हैं। देखिए, हमने 1 2 3 4 रो डाल दी। अब हम लास्ट में आ गए, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब हम यहाँ पे वाइट धागा लगाएंगे और जिस तरह ये किनारी बनाई है उसी तरह ये वाली किनारी भी बनाएंगे। 1 2 3, ये धागा खींच देंगे और यहाँ पे हम इस तरह पकड़ेंगे और इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे हम इसको पहले सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन, फिर हम नेक्स्ट में लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ये धागा हम यहाँ काट देंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक एक, देखिए ये हमने 5 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, एक चेन बनाई थी। जो हमने चेन बनाई थी उसके बीच बीच में हमने इसको बनाया था। इसी तरह हम इसको भी उसी के बीच में बनाएंगे। 1 2 3, अब नेक्स्ट चेन में बनाएंगे इसी
इसी तरह हमें एक एक डबल क्रोशे के अंदर एक एक कर लेंगे और इस तरह ये पूरी रो कंप्लीट कर। ये जो दोनों धागे हैं उसको हम साथ में लेते जाएंगे, 1 2 3 और ये वाला धागा और नीचे जो हमने निकाला था वो लेके साथ में इसको बनाएंगे। चलिए बना लें। देखिए पूरा सर्कल कंप्लीट किया और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। एक और चेन बनाएंगे और धागा काट देंगे। ये धागा इस तरह अंदर की साइड में हम कर देंगे। इस तरह हम सारा धागा अंदर को कर देंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम काट देंगे। तो देखिए ये कान्हा जी की कैप तैयार हो गई। छोटी सी सुंदर सी कैप होगी, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये ड्रेस तैयार होगी। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।